वहीं भारत के खौफ से अमेरिका के शरण में भी तो पाकिस्तान गया है। अमेरिका से पाकिस्तान ने मदद की गुहार लगाई है। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान शहीद शेख ने इंटरव्यू में ये बातें कही हैं। रिजवान शेख कह रहे हैं हमें खतरा महसूस हो रहा है, ये पाकिस्तानी राजदूत ने कहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन की तैयारी है। शिपिंग लाइंस डाक सेवा निलंबित करने पर विचार चल रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, पाकिस्तान पर एक और एक्शन की तैयारी। इस बार शिपिंग लाइन से लेकर डाक सेवा तक निलंबित की जा सकती है, इसी को लेकर विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए भारत ने अपना एयर स्पेस पहले ही बंद कर लिया है। आप जानते हैं 23 मई तक पाकिस्तान की कोई भी फ्लाइट, पाकिस्तान का कोई भी विमान भारतीय सीमा क्षेत्र में, भारतीय हवाई सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। इसको लेकर कल ही फैसला लिया जा चुका है और अब जानकारी ये मिल रही है कि शिपिंग लाइन से लेकर डाक सेवा तक निलंबित की जा सकती है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर एक और बड़ी खबर। करीब 3 घंटे तक एनआईए के जो डीजी हैं वो बेसरन घाटी का मुआयना किया है। उन्होंने बेसरन घाटी में आज एनआईए के डीजी सुबह खुद पहुंचे थे और 3 घंटे तक वो बेसरन घाटी में रहे हैं। मौके से मिले गोलियों के खोखों की एनआईए डीजी ने जांच की है। आतंकवादियों के आने जाने के रूट का मुआयना किया गया है। तो बेसरन घाटी जहां पर आतंकवादियों ने चुन चुनकर पर्यटकों को मारा था, उसी बेसरन घाटी के मुआयने के लिए आज खुद एनआईए के चीफ सदानंद दाते गए थे और 3 घंटे तक वो वहां पर रुके और पूरी तरीके से मौका वारदात पर पहुंचकर उन्होंने बारीकी से मामले की जांच पड़ताल को समझा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीआरपीएफ का गेस्ट हाउस मौजूद है बेसरन वैली से ठीक नीचे। यहाँ पर अब जो गाड़ियों का आप मूवमेंट देख रहे हैं, दरअसल एनआईए चीफ सदानंद आज इधर आए थे बेसरन वैली में। उन्हें दौरा करना था पूरी टीम के साथ। करीब 2 घंटे तक ये टीम, 11 बजे ये टीम ऊपर गई है और करीब 2 घंटे तक ये टीम ऊपर रही है। पूरे इलाके का मुआयना किया गया है। डीजी को जो एनआईए के हैं उन्हें ब्रीफ किया गया है, एक एक डिटेल जानकारी उन तक पहुंचाई गई। और अब इस टीम को आप यहां से निकलते हुए देख रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब सीआरपीएफ के गेस्ट हाउस से इस टीम की रवानगी हो रही है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के व्हीकल आगे निकलते हुए और अब आप देख रहे हैं पीछे गाड़ियों का एक लंबा काफिला, जहां पर एनआईए चीफ की भी आज बेसरन वैली उन्हें जाना हुआ था। और इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये गाड़ियों का काफिला यहाँ से निकलता हुआ। जो जानकारी हमें मिल रही है कि ये 1 दिन का ही दौरा था, ऐसे में डीजी की कोशिश थी कि मौका वारदात पर पहुँचा जा सके। और अब आप देख रहे हैं ये गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। पूरी टीम एनआईए चीफ के साथ बेसरन वैली पहुंची थी उन्हें एक एक चीज़ की जानकारी देने के लिए। और अब ये टीम यहां से रवाना हो चुकी है। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज़ पहलगाम। पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके बाद इस हमले से जुड़ी जानकारियां धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं। ये भी पता चल रहा है कैसे ये पूरी साजिश रची गई। इसी कड़ी में आतंकवादियों ने बेसरन घाटी से पहले अरू वैली की रैली की थी, ये जानकारी भी सामने आई है। यहां सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप होने की वजह से, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होने की वजह से आतंकवादियों ने अपना प्लान तब्दील किया और इस वजह से आतंकवादियों ने अरू वैली को निशाना नहीं बनाया। फिलहाल अरू वैली की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि पहलगाम में ऊंचे इलाकों में सुरक्षा बलों की ओर से कोम्बिंग और सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले में एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक एक अहम सुराग मिला है कि आतंकियों ने 22 अप्रैल को बेसरन घाटी में हमला करने से पहले पहलगाम के और 3 अलग इलाकों के लोकेशन की जो है वो रेकी की थी, जिसमें से एक लोकेशन थी आड़ू वैली। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये रास्ता पहलगाम से ऊपर आड़ू वैली तक ही जाता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अभी सुरक्षा बल के जवान जो है वो मुस्तैद हैं, क्योंकि ऊपर जो है ऊपरी इलाकों में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसकी वजह से जो सैलानी हैं उनको आगे जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आतंकी जो है वो 15 अप्रैल को, यानी कि हमले से 1 दिन पहले ही आतंकी जो पाकिस्तानी आतंकी थे वो पहलगाम पहुंच चुके थे और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से उन्होंने 4 अलग अलग जगहों की रेकी की थी, जिसमें से जो सबसे पहली जगह थी वो थी आड़ू वैली। आड़ू वैली वो जगह है जो कि टूरिस्टों के बीच, सैलानी
सैलानियों के बीच काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट जो है वो पहलगाम का है, लेकिन वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो बेहद चुस्त दुरुस्त थी। जो आतंकी हैं उन्हें अपने मंसूबों को पूरा करने में जो है वो उन्हें खतरा महसूस हुआ, जिस वजह से आतंकियों ने आड़ू वैली को चुनने का प्लान जो है वो नकार दिया। तो ये जो आरू घाटी है, इसकी राखी के बाद आतंकवादी अम्यूजमेंट पार्क भी पहुंचे पहलगाम में। यहां अम्यूजमेंट पार्क में उन्हें पर्यटकों की संख्या कम नजर आई, भीड़ कम लगी। इसी वजह से आतंकवादियों ने अम्यूजमेंट पार्क पर हमले का प्लान भी बदला। पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले से ठीक एक हफ्ते पहले जो 4 आतंकी हैं वो अपने समूह के साथ पहलगाम पहुंचे थे और यहां पर बैसरन घाटी की रेकी करने से पहले आतंकियों ने 4 अलग अलग लोकेशन की रेकी की थी, जिसमें सबसे पहला आड़ू वैली था। लेकिन आड़ू वैली में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के चलते आतंकियों ने आड़ू वैली को नकार दिया और उसके बाद वो पहुंचे आड़ू वैली की तरफ सड़क जाने वाले अम्यूजमेंट पार्क में। हम आपको उसी अम्यूजमेंट पार्क की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आतंकियों ने यहां पर भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस पार्क की भी रेकी की थी। यहां पर जो सैलानी हैं अपने बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों के लिए यहां पर अलग अलग मनोरंजन की चीज़ें जो हैं वो यहां पर रखी गई हैं। ढेर सारे झूले जो है वो यहां पर रखे गए हैं। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग यहां पर जो चीज़ें हैं वो यहां पर रखी गई हैं। और लेकिन यहां पर जब आतंकी रेकी करने के लिए आए थे तो उस वक्त यहां पर सैलानियों की भीड़ बेहद कम थी। इस वजह से इस पार्क को आतंकियों ने जो है वो नकार दिया, वरना अगर जो है वो आतंकियों ने बैसरन घाटी से पहले इस पार्क को ही वो निशाना बनाने की फिराक में थे, लेकिन भीड़ कम होने की वजह से इस पार्क को आतंकियों ने नकार दिया।